तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जीवन परिचय आज हम लोग लेके आ चुके हैं जयशंकर प्रसाद का, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता ही आता है। चाहे फिर आप लोग किसी भी सेट की बात कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इसे देखा जाए तो ये होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोग का जीवन परिचय जो है वो एकदम कंफर्म आप लोग वहां बोर्ड एग्जाम में लिख कर आने ही आने वाले हैं, और एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स काट नहीं सकता। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद के जो जीवन परिचय है, ये हम लोग आज आपको सिखाने वाले हैं कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आप लोग अगर भूल जाते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है जीवन परिचय लिखने का, या फिर कोई भी तरीका हो सकता है, तो आप लोग को इतना लंबा जीवन परिचय अगर आप लोग बुकों वाला जो है जीवन परिचय बुक में जो इतना लंबा लंबा दिया रहता है, उसे अगर आप लोग याद नहीं कर पाएंगे तो ये जीवन परिचय आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सरल और आसान है। तो देखिए, सबसे पहले कभी भी आप लोग चाहे बोर्ड एग्जाम की कॉपी हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, या फिर चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर टेस्ट हो, कहीं भी अगर आप लोग जीवन परिचय लिखिएगा तो आप लोग जो है एक चार्ट टाइप में जरूर बना के लिखिए। जैसे यहाँ पे आप लोग नाम जयशंकर प्रसाद, पिता का नाम देवकी नंदन प्रसाद, माता का नाम कमला देवी, जन्म तिथि 30 जनवरी 1889, जन्म स्थान वाराणसी, मान लीजिए वाराणसी, जिसे आप लोग काशी या बनारस भी कहते हैं। तो ऐसे अगर आप लोगों ने ये 3-4 चीजें लिख दी, मृत्यु, अगर मृत्यु तिथि आप लोगों ने इतना 5-6 चीजें अगर आप लोगों ने कहीं भी लिख दी, कोई भी एग्जामिनर हो चाहे टीचर हो, अगर वो देखेगा कि भाई हाँ जयशंकर प्रसाद के नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, माता का नाम लिखा है, जन्म तिथि लिखी, जन्म स्थान लिखा है, मृत्यु लिखा है, तो भाई वो टीचर जान जाएगा कि बच्चे को पता है। वो आपका जो है 5 नंबर आपको देगा ही देगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ इस बच्चे को आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है, मान लीजिए से आप लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, हिंदी का बहुत सारा इतना बड़ा पेपर होता है और लिखना ही लिखना रहता है, तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चे जीवन परिचय को छोड़ देते हैं, या फिर कई बार जो है जीवन परिचय तो बड़ा लिख देते हैं पर निबंध वगैरह वह छोटा रह जाता। तो अगर ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि निबंध 9 नंबर का अगर रहता है या 7 नंबर का रहता है, जितने नंबर का मतलब अगर निबंध जो है वो बड़ा रहता है, तो निबंध ज्यादा नंबर का है तो उसे ज्यादा आपको लिखना ही पड़ेगा। और अगर ये जीवन परिचय की बात कर लें तो जीवन के परिचय केवल आपको देना है, इसमें ये नहीं कि आपको 4 पेज का लिखना है, 2 पेज का लिखना है, बस आपको जीवन परिचय देना है। मान लीजिए आपके पास 10 मिनट है या 5 मिनट है या 20 मिनट बचा है, आपको 2 जीवन परिचय करना है, निबंध करना है, तो आप लोग जीवन परिचय पूरा मत लिखिए, फ्लो चार्ट जैसे आप बना दीजिए, चार्ट जैसे यहाँ सारा लिख दीजिए, आपको एग्जामिनर आराम से नंबर दे देगा। और अगर आप फिर भी नहीं बनाते हैं, आपको जीवन परिचय लंबा लगता है लिखना कि कॉपी कैसे फुल करूं या पेज कैसे फुल करूं, तो आप जब भी लिखिए जीवन परिचय कॉपी में, तो ऊपर ऐसे बना लीजिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, शिक्षा, योगदान, कुछ भी मतलब लिख दीजिए शॉर्ट में, आपको पूरा नंबर दे देगा। और साथ ही अगर कॉपी फुल करना है तो आप ऊपर ऐसे बना लीजिए, इतना आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगा। और इसी चीज को आप लोग बना के यहाँ पे जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, नाम है आपका, तो नाम यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लीजिए, जैसे जयशंकर प्रसाद, ये आप लोग जो हम बता रहे हैं, इस जीवन परिचय को आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये थोड़ा सा डिटेल हम लोगों ने जीवन परिचय का डिटेल वर्जन लाया है। अगर आप लोग ट्रिक वगैरह भी देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिलेगी, और नोट्स वगैरह सब आपको हमारे जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, स्टूडियो एक्सपी एजुकेशन, आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि तथा बहुमुखी साहित्यकार थे। कौन थे जयशंकर प्रसाद? साहित्य के छाया युग मतलब छाया युग के प्रमुख कवि थे और बहुमुखी साहित्यकार थे। उनका जब जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी
1889 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? वाराणसी, जिसे आप लोग काशी या बनारस कहते हैं। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। किसके यहाँ हुआ था? एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। और पिता का नाम क्या था? देवकी प्रसाद। आप लोग देख रहे हैं फुल नाम है देवकी नंदन प्रसाद, तो यहाँ पे देवकी प्रसाद भी आप लिख सकते हैं। तो जो एक संपन्न व्यापारी थे, क्योंकि वो एक बहुत ही जो है सक्सेसफुल, मान लीजिए आज के टाइम में बोले सक्सेसफुल व्यापारी थे, ये बिजनेसमैन थे। तो आपको लिखना ऐसे ही है, संपन्न व्यापारी। बाल अवस्था में ही क्या हो गया था? उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिनके कारण से क्या हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन जो है संघर्ष से भरा रहा। किंतु इन कठिनाइयों ने क्या किया? उनके व्यक्तित्व को अधिक संवेदनशील बना दिया। कहते नहीं कि कभी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग ज्यादा जो है मेहनती हो जाते हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हैं। इसीलिए आपके लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसका डट के सामना करिए और अपने जीवन में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो देखते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी ने औपचारिक शिक्षा बहुत ही अधिक नहीं पाई, क्योंकि जानते होंगे कि वो अपना जो है उनकी शिक्षा जो हुई थी वो घर में हुई थी। परंतु उन्होंने स्व अध्याय द्वारा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी भाषाओं का क्या किया? गहन ज्ञान अर्जित किया। वह केवल एक श्रेष्ठ कवि नहीं बल्कि सफल नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार भी थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन, प्रेम, करुणा, मानवतावाद सुंदर समय देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं। और तो काव्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कृति जो है उनकी, वो क्या मानी है? कामयानी। तो ये जो है उनका जो है फेमस काव्य है। तो इसका जो है आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लिखिए, चाहे फ्लो चार्ट बना के बनाइए या फिर चार्ट बनाइए, या फिर आप लोग अगर उनकी काव्य रचनाओं में तो काव्यानी जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब प्रसिद्ध है उनकी। तो जो हिंदी साहित्य का एक अनमोल महाकाव्य है, देख सकते हैं ये कामयानी की चर्चा यहाँ की गई कि ये क्या है? अमूल्य महाकाव्य। उनके नाटक जैसे स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय चेतना को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, भावपूर्ण और गंभीर है। आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, स्टूडियो एक्सपीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो आप लोगों को बना सके और हमें एक मोटिवेशन मिलेगा अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो। और आपको इम्पोर्टेंट नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक अबाउट सेक्शन में है। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को वाराणसी में ही हुआ। जहां उनका जन्म हुआ वहीं उनका निधन हुआ। डेट आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली। और आप लोग को इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसका जो है टेलीग्राम पे हम लोग शेयर कर देंगे इसे। तो उनको भाई, उनका जो है निधन हुआ वाराणसी में। हिंदी साहित्य में उनका योगदान क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और वे सदैव छायावाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में स्मरण किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं आप लोग को अब बताते हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं क्या है। तो देखो, काव्यानी मैंने बताया था, कामयानी, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काव्य रचनाएं ये देखिए, इनकी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ठीक है। उसके बाद आंसू, झरना, लहर, और 2-2, 3-3 भी अगर आप लोग लिख देंगे तो। और फिर कानन कुसुम, प्रेम पथिक,
नाटक के बाद स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी, अजात शत्रु, राजश्री। उपन्यास की बात करें, कामना, तितली, कंकाल, ईरावती। कहानी अगर देखें तो आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, ग्राम। तो इतना आप लोग जो है देख सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद का जीवन मतलब जीवन परिचय है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार सही से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने वाला है। इम्पोर्टेंट नोट्स, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजी, सारा चीज आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ये बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिए आपको हम उस वीडियो पे। और अगर आपको बोर्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी प्रकार का अगर इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे।